आज का प्रश्न है नवीन भाटिया, मोगा, पंजाब से। तो नवीन लिखते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में पितृदोष बताया गया है, जिससे हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। न शादी हो रही है, न ही कोई काम धंधा सेट हो रहा है। तो पितरों के दोष से कैसे मुक्ति पाए, वह बताने की कृपा करें। तो नवीन बेटा, पितर दोष से यदि आपको जल्दी मुक्ति पानी है तो आपको 6 काम बता देता हूं मैं, जो इस पितर पक्ष में यदि आप कर देते हैं तो निश्चित ही आपको पितर दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि पितरों का जो ये कार्यकाल है, कार्यक्रम है, यह कब है। तो यह कल से शुरू होने जा रहा है और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर इसका समापन होगा। नवीन, पितरों का स्थान बेटा भगवान के समान होता है, क्योंकि पितर आपके माता पिता होते हैं, पूर्वज होते हैं, जिन्होंने आपको इस लोक में, इस धरती पर लाया है। और यहाँ लाने के बाद आपको अपनी संपत्ति छोड़ गए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं, आप उनके वारिस हैं। अब ये आपको देखना है कि आप उनके लिए अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि पितृ ऋण से उऋण होना अनिवार्य होता है। हमारे धर्म में माता पिता का स्थान प्रथम स्थान होता है, गुरु का स्थान के समान, भगवान के समान। इसलिए पितरों की जो है आपको क्रिया करनी अनिवार्य होती है। तो पितरों की नाराजगी के संकेत क्या होते हैं, यह बता देता हूं। यदि आप पितृदोष से पीड़ित होते हैं तो आपको कुछ संकेत हैं जो इस बात से आप जान सकते हैं, जैसे कि आपका काम धंधा न चलना, शादी विवाह में अड़चन होना, शादी हो गई है तो फिर संतान में अड़चन होना। यह मान के चलिए कि अन्न धन और आपका जीवन जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, इसमें प्रमुख आपके पितर होते हैं, प्रभावित करते हैं। जो आपको कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी, हमारे लड़के को मंदबुद्धि के टाइप का लड़का है, पढ़ता लिखता है तो जल्दी भूल जाता है, पेपरों में फेल हो जाता है, दिमाग उसका काम नहीं करता है। तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जो सीधे सीधे पितृदोष से संबंधित होते हैं। शादी के कई साल हो जाने के पश्चात भी संतान का न होना, इसमें भी मुख्यतः पितरों का रोल होता है, क्योंकि आपके संतान की वृद्धि है, कुल की वृद्धि है, वंश की वृद्धि है, वह पितरों के द्वारा ही मॉनिटर की जाती है, उनके द्वारा ही इसका कार्य किया जाता है। आपको हम कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं जिससे कि आप अपने पितरों को मना सकते हैं। वंश का न बढ़ना पितृदोष से बहुत ज्यादा संबंधित है। यदि संतान नहीं हो रही है किसी को तो अपने पितरों को मनाइए। जिनको पितृदोष लग जाता है उनका वंश नहीं बढ़ता है। नवीन, जैसे आपके भाई के यहाँ लड़का नहीं हो रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका कार्य नहीं चल रहा है, तो ऐसी बाधाएं आने लग जाती हैं। उस व्यक्ति के घर में बार बार पीपल के वृक्ष उगना शुरू हो जाते हैं। यह आप अपने घर में चेक कर सकते हैं कि यदि बार बार आपके घर में पीपल का पेड़ उगने लगे तो ये पितृदोष का एक बड़ा पहचान होता है। बहुत ज्यादा जो है सत्य की ओर है, सत्य के करीब है कि आपके घर की दरारों में, कभी छत पर, कभी टूटे गमलों में पीपल का पेड़ उगने लगे। इससे नेगेटिव एनर्जियों को आमंत्रित करता है, क्योंकि आपको पता है पीपल पर ब्रह्म बाबा का स्थान होता है और ब्रह्म बाबा उस क्षेत्र के सभी भूत प्रेतों को बांध कर बैठते हैं। तो उन भूत प्रेतों में अच्छे भी होते हैं, नेगेटिव ज्यादा होते हैं, क्योंकि अच्छे जो प्रेत होते हैं वह तो अपनी मुक्ति के लिए या फिर कहीं किसी के कल्याण के लिए, कहीं चौकी पे, दरबार पे, वहां पे सेवाएं देते हैं, कहीं मंदिरों में सेवा देते हैं। जो नेगेटिव प्रेत होते हैं उन्हीं को ब्रह्म बाबा पकड़ के पीपल के पेड़ पर बांधते हैं। तो यदि पीपल का पेड़ बार बार उगने लगे तो समझ लीजिएगा कि पितृदोष हो गया है, क्योंकि आपके पितर रुष्ट होंगे अगर घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी तो। अब घर में परेशानी का रहना, दुर्घटना का होना, बार बार किसी को चोट लगना,
और जल्दी जल्दी यह काम होने लगे। ये नहीं कि एक बार चोट लगी, 2 बार लगी तो आपने सोचा कि पितृदोष, नहीं, लगातार होना और जल्दी जल्दी होना। जैसे सब्जी काटते हुए बार बार हाथ का कटना, बिजली का करंट लगना, बाइक स्कूटी से गिर जाना, कार से टकरा जाना, सीढ़ियों से गिर जाना, इस तरह के यदि लगातार हो जाए तो यह पितृदोष का लक्षण माना जा सकता है। अब आपके बिजनेस में बाधा भी रहती है, क्योंकि हर इंसान यहाँ बड़ा आदमी बनना चाहता है और उसके लिए वह ईमानदारी से मेहनत भी करता है, बड़ी ही निडरता से वह घर से भी निकलता है, कितनी भी मेहनत करता है, लेकिन बावजूद इसके सफलता मिल नहीं पाती है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो जरा एक बार आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना कि पिछली बार आपने पितरों के लिए वस्त्र का, भोजन का कब दान किया था, उनके लिए क्या अनुष्ठान किया था, क्या क्रिया की थी, क्या आपने उनके लिए पूजा अर्चना उपाय कुछ तो किया होगा, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको लगे कि 2-3 साल हो गए मैंने कुछ नहीं किया है, पितरों को याद भी नहीं किया है, तो फिर आप जान लीजिएगा कि आपका बिजनेस चल नहीं सकता है। आपके घर में मांगलिक कार्यों में रुकावट होने लगती है। अब मान लीजिए आप कोई जागरण कराना चाहते, कोई कथा कराना चाहते, कोई भंडारा कराना चाहते हैं, लेकिन बार बार वह टलता जाता है। टलता कैसे जाता है? कभी उस समय बिल्कुल जो मांगलिक कार्य करते हैं आप, उस समय आपके घर के किसी मुख्य स्त्री के माहवारी का आ जाना, किसी को चोट लग जाना। अब हमारे पास एक महिला आई, आने की बोल रही थी, तो आने के पहले ही उनके पोते के हाथ पर चाय गिर गई गरम और हाथ जल गया, तो उनका आना कैंसिल हो गया। इस तरह से मांगलिक के कार्य जो होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, वैदिक रीति के कार्य होते हैं, उनमें बार बार आपके घर में अड़चन लगने लग जाती है, कोई भी घटना हो जाती है और रुकावट आ जाती है। तो यह अगर आपके साथ होता है तो समझ लीजिए पितृदोष है, क्योंकि यदि आपके पितर आपके साथ हैं तो आपके मांगलिक कार्यों में कोई रुकावट आ नहीं सकती है, वो सेवा रक्षा करते हैं। तो यह आप जान लीजिएगा। इसके बाद कि अपने पितरों को आप प्रसन्न कीजिए। देखिए, उनके लिए वस्त्र का दान कीजिए, उनके नाम से भोजन कराइए किसी पंडित को, गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को रोटी डालिए। अपने छत पर आप, ये तो काम बिल्कुल आसान है, ये तो कर सकते हैं आप 1-2 मुट्ठी अनाज, चावल है, गेहूं है, दाल है, ये अपनी छत पर डालिए पक्षियों के लिए। वहां पानी का कुछ रखिए पात्र, कुछ भी पात्र रख दीजिए, भले ही मिट्टी का ले आइए कोई घड़ा, उसको ऊपर से काट के और उसको पानी का आप रख सकते हैं। यह कार्य आप कर देते हैं रोज के रोज इस पितृ पक्ष में 15 दिन। वैसे तो ये लाइफ टाइम भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी और दाना, दाना और पानी आप अपनी छत पर रखिए सुबह के समय, ताकि पक्षी आए और उसको दाने को चुग ले, जिससे कि वो जो भी पक्षी दाना आपका चुग के जाता है, वो पूरा दिन जितनी बार ची 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 जितनी बार बोलता है बेटा, वो आपके लिए दुआ होती है। यह जान लीजिएगा, पक्षी जितनी बार बोलेगा दिन में, फिर वो आपके नाम से बोलेगा। तो यह होता है। इसलिए पितरों को अपने ध्यान रखिए, उनके लिए कार्य कीजिए। यदि आप सेवा नहीं कर पाते हैं, आप रहते हैं किसी बड़े शहर में, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कहीं बेंगलोर में है, कहीं सूरत, अहमदाबाद की तरफ है, कहीं पूना में है, यदि आप सेवा नहीं कर पाते हैं और आपको विधि का ज्ञान नहीं, फिर कई लोगों को डर रहता है कि यदि हम कोई साधना, कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई ऐसा कार्यक्रम करें तो उसमें कहीं गलती ना हो जाए, पितर रुष्ट ना हो जाए, भगवान रुष्ट ना हो जाए, कोई संकट हमारे गले में न डल जाए नया, क्योंकि अभी जो संकट है ये तो है ही, कोई नया और न गले में डल जाए कोई मरा हुआ सांप। तो इस डर की वजह से अनेक लोग अपने पितरों का पितृपक्ष में कुछ कर नहीं पाते, या फिर कोई बिजनेस है या नौकरी में है वह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको काम से फुर्सत नहीं मिलती, देर रात को आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, बीच में घर परिवार के काम, बच्चे भी हैं, अपनी फैमिली भी है, तो यह कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक साधना जो आयोजित की है, उसमें आप हमसे हरिद्वार में गंगा घाट पे
अपने पितरों के संबंधित क्रिया करवा सकते हैं। इसमें उनको पिंडदान किया जाएगा, तर्पण किया जाएगा, उनके नाम से हवन किया जाएगा, मंत्र जाप किया जाएगा। तो यह आप हमसे भी करवा सकते हैं। उनको वस्त्र दान करवाना है यदि हरिद्वार में ही किसी ब्राह्मण को गंगा घाट पे, तो वह भी आप हमारे द्वारा करवा सकते हैं। पितरों के लिए एक पितृ मुक्ति साधना है, यदि वह करवाना चाहे तो वह भी आप हमसे करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने स्क्रीन पर डाल रखा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आप नॉर्मल पूजा करवाना चाहते हैं तो उसकी फीस 2100 रुपये रहेगी। यदि आप उनके नाम से पितृ मुक्ति साधना कराना चाहते हैं तो 5100 रुपये रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि पंडित को वस्त्र दान और भोजन का दान भी कराया जाए, इसमें सम्मिलित किया जाए, हवन की भी शामिल किया जाए, तो उसकी फीस 11,000 रुपये होती है। तो आप जैसे भी अपने पितरों की साधना या उनकी मुक्ति के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें पितरों के नाम, आपकी लोकेशन, आपका गोत्र और आपके द्वारा लिया गया संकल्प, कुछ चीजें होती हैं जो आपसे हम लेते हैं, जानकारी मांगते हैं। उसके पश्चात हम उस व्यक्ति की साधना को विधि पूर्वक श्रद्धा से पूर्ण रूप से सफल करा देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, जय पितृ देवता।